So hello students, my name is Shivam Patel. I'm your maths mentor and welcome to शिक्षा नेशन. सो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्क्वायर नंबर के बारे में कि जो आपका चैप्टर है स्क्वायर एंड क्यूब, उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका स्क्वायर नंबर्स का, स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं और स्क्वायर नंबर्स की जो एक टेबल है ना, कि स्क्वायर नंबर जब हम लिखते हैं उस एक टेबल से हाउ टू फाइंड आउट कि कैसे वहां पे हम बहुत सारी ऑब्जर्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिएगा लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज द स्क्वायर नंबर. अगर स्क्वायर नंबर की आप लोग बात करते हो तो स्क्वायर नंबर जब भी आपके माइंड में आता है, सिंपली यू कैन सी कि सर स्क्वायर मींस द ज्योमेट्रिक फिगर स्क्वायर, एंड व्हेनेवर वी आर फाइंडिंग द एरिया ऑफ स्क्वायर तो आप कहोगे सर वहां पे तो हम लोग यूज करते हैं साइड इनटू साइड. जब भी आप एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हो, अच्छा आप सिंपल सोचो, व्हेनेवर यू आर फाइंडिंग द एरिया ऑफ स्क्वायर, सो वहां पे सिंपली यू आर राइट साइड इनटू साइड, सो दिस इज साइड स्क्वायर. लिखते हैं दिस टर्म साइड स्क्वायर ऑल्सो डायरेक्ट रिलेट फॉर द स्क्वायर नंबर्स. जो स्क्वायर नंबर्स होते हैं दैट टाइप्स ऑफ नंबर व्हेन वी हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर सेम इटसेल्फ. जब आप किसी भी नंबर को, किसी भी नेचुरल नंबर को, वन को अपने आप से मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या बनता है, वन स्क्वायर. दिस इज अ स्क्वायर नंबर, दिस इज अ स्क्वायर नंबर. और इसी तरीके से आप बहुत सारे बड़े बड़े और छोटे छोटे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके सिंपल स्क्वायर नंबर्स निकाल सकते हो. और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इनके नंबर्स की प्रॉपर्टी के बारे में, ये जो नंबर्स जब आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे, जब स्क्वायर नंबर्स को रिटन फॉर्म में लिखोगे, सो व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन, वहां से ऑब्जर्वेशन क्या क्या निकल के आएंगी उसको मैं बताऊंगा. एंड देन ऑल्सो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि सर और भी ऑब्जर्वेशन है या सर मैंने भी इस तरह की ऑब्जर्वेशन को फाइंड आउट किया है. तो सबसे पहले वी कैन राइट 1 to 30 यहाँ पे आपको लिखने हैं, आप जितने चाहे उतने लिख सकते हैं. सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1. 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर इज 36, 7 स्क्वायर इज 49, 8 स्क्वायर इज 64, 9 स्क्वायर इज 81, 10 स्क्वायर इज 100. नेक्स्ट 11 square is 121, 12 square is 144, 13 square is 169, 14 square is 196, 15 square is 225. एंड सिंपल यू कैन फिल द टेबल. आप इस वीडियो को पॉज करो, मुझसे पहले इस टेबल को फिल करो, कंप्लीट करो. 16 स्क्वायर इज 256, 17 स्क्वायर इज 289, 18 square is 324, 19 square is 361, 20 square is 400, 21 square is 441. सेम इस तरीके से यू कैन राइट फॉर 30 स्क्वायर इज 900. ये आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करिए यहाँ पे कि सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 22 स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 24 स्क्वायर. सिंपली मैं लिख देता हूँ कि 24 स्क्वायर इज 576 ऑल्सो, 25 square is 625, 26 square is 626, and the remainings are completed by you. जितने बचे हुए हैं वो आप लोग कंप्लीट करेंगे. अब यहां से इस टेबल से व्हाट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर नंबर्स, स्क्वायर नंबर्स की क्या बेसिक प्रॉपर्टी है, सिंपली यू कैन फाइंड आउट. मैं यहाँ पे उस प्रॉपर्टी को बोलूंगा एंड यू कैन ऑल्सो राइट, आप राइट लिख सकते हैं. कैसे? नंबर 1 प्रॉपर्टी अगर हम लोग बात करें, so simple we can see कि sir whenever we are finding the square of any numbers like 1 2 3 4 5 6, तो simply we can see कि सर कौन कौन से डिजिट्स यहां पे आ रहे हैं स्क्वायर नंबर में यूनिट डिजिट के प्लेस पे. सो सिंपल यू कैन से सर 1 है, 4 है, 9 है. इफ वी आर सिंपलिंग कि सर 0 से लेके अगर मैं 9 तक के डिजिट काउंट करूं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो 1 है, 4 है, 9 है, 1 है, 4 है, 9 है, 6 5, 6 है, 5 है, 6 9, 6 है, 9 है, 4 1, 1 है, 4 है. ठीक है, 0 भी है सर. ठीक है, सो मैं ये चीज देख रहा हूं कि इफ द यूनिट डिजिट 1, सो उसका स्क्वायर करने पे 1, दिस इज द ऑब्जर्वेशन. 1 पे 1 मिल रहा है, यूनिट डिजिट 1 है तो 1 पे 1 मिल रहा है, 5 है तो 5 मिल रहा है, सिंपली यू कैन ऑल्सो से 6 है तो 6 मिल रहा है, और 0 है तो 0 मिल रहा है. क्लियर?
एंड इफ वी आर सीइंग द यूनिट डिजिट, कौन सा, अच्छा ये तो हो गया कि 0156 जो है वो ऐसे नंबर्स यूनिट डिजिट्स वाले हैं कि जिनका आप स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट में वही नंबर आएगा, सेम रिपीट, 1 का 1, चाहे आप सिंपली 1 का 1 देख सकते हो, यू कैन ऑल्सो सी 1 का 121 में 1 मिलेगा, 525, 15 225, 6 का 36 है तो 16 का भी 256 है, 0 का 0 आपको हर जगह मिलेगा स्क्वायर करने पे। ओके नेक्स्ट, और अगर हम सिर्फ यूनिट डिजिट की बात करें, सो विच नंबर्स वी आर यूजिंग द यूनिट डिजिट आफ्टर स्क्वायर, तो आप कहोगे सर 1496, 5 भी है, 0 भी है, 4 भी है, बट 2378 दीज आर द नंबर्स जो आपके परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आते हैं। सिंपली यू कैन सी, सर यहां पे भी मैं देख रहा हूं 2378 नहीं मिल रहा है, सिंपली मैं यहां पे भी देख रहा हूं 2378 मुझे नहीं मिल रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कि अगर आपके स्क्वायर नंबर्स जो आपके नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, उनके यूनिट डिजिट में 1560 है, आफ्टर स्क्वायर भी 1560 रहेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ द नंबर एंड विथ, अगर आपका कोई नंबर है और वो एंड हो रहा है 2378 से, सो दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। थर्ड ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन मैं सिर्फ कीवर्ड के फॉर्मेट में लिख रहा हूं बिकॉज दिस इज अ शॉर्ट वीडियो फॉर यूट्यूब, आप इसका ऑब्जर्वेशन प्रॉपर थ्योरेटिकली अच्छे से कंप्लीट करके लिख सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी इज सेइंग कि इफ वी आर फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स, if we are finding the square of even number like 2, even number 4, even number 6, even number 8, even number 10, even number 12, even number 14, even number 16, 18, 20, even number 30, even number 26, even number 24. So whenever we are finding the square of even number, so we will get the square number also. किसी भी नंबर का, किसी भी नेचुरल नंबर्स का जब आप स्क्वायर कर रहे हो वो इवन नंबर है, सो वी आर गेटिंग द परफेक्ट स्क्वायर एज अ इवन ऑल्सो। इवन नंबर का जो स्क्वायर आएगा वो भी इवन नंबर आएगा, वो भी इवन नंबर आएगा, सिंपली यू कैन सी, सॉरी सॉरी सॉरी, वो भी आपका इवन नंबर आएगा, सिंपली आफ्टर स्क्वायर वो भी आपका इवन नंबर आएगा। एंड नेक्स्ट, if we are talking about the natural odd numbers, if we are finding the natural odd numbers, then after square, we are getting odd square number। यहां पे आप देख लीजिए आपका odd square number मिलेगा, सिंपल यू कैन से कि odd square number है, this is also odd square number, this is also odd square number, this is also odd square number, simply you can relate with this। सब आपके क्या मिलेंगे, odd square number मिलेंगे। if the natural number is odd, then after square the natural number, then after square जो आपका square number है वो भी आपका odd मिलेगा। क्लियर? दिस इज द third observation and fourth observation. So simply you can say third observation is even number पे, and simply you can say fourth observation is odd number पे। Okay, and the most important for negative sign also, most important for negative sign also। तो ये आपकी हो गई 1 2 3 4। नेक्स्ट, what pattern do you notice? Simply you see, what pattern do you notice? Share your observation and make conjecture। तो यहां पे मैंने आपको 4 तो बता दिए, 1 2 3 4, उसका एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं। एंड फिफ्थ ऑब्जर्वेशन में आपको ये दे रहा हूं कि व्हेन वी आर यूजिंग टू मल्टीप्लाई साइन, we are getting positive number like this कि if we are using -2 into -2, so we are getting positive values। अगर आप माइनस की डिजिट का स्क्वायर कर रहे हो, मतलब माइनस को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, सो वी आर गेटिंग पॉजिटिव। तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो कि इफ वी आर यूजिंग -2 into -2, so this is also given the +4, and if we are writing +2, so this is also write +4। क्लियर? और यही चीज if we are using the odd times, simply you can also relate with the even times multiplication। ऐसा नहीं, अगर मैं -2 की पावर सिंपल 100 लिख दूं, मींस वी आर राइटिंग की -2 into 100 टाइम्स, सो वी आर ऑल्सो गेटिंग द रिजल्ट। मैं सिर्फ रिजल्ट की बात कर रहा हूं, मैं 2 की बात नहीं कर रहा हूं। मैं फिर से आपको बता दूं,
प्लीज डोंट कंफ्यूज, मैं सिंपल बात कर रहा हूं -1 की पावर 100 की, कि इफ वी आर यूजिंग -1 इंटू 100 टाइम्स, so we are getting positive result because we are multiplying the negative sign as a odd numbers, sorry even numbers, हम even numbers में उसकी multiply कर रहे हैं 100 times. When we are using minus sign into odd numbers, अगर हम odd numbers में multiply कर रहे हैं, like कि हम इसकी 3 times multiply कर रहे हैं, this is odd number, so we are getting the negative result. इसको आप लोग बिल्कुल क्लियर फोकस रखेंगे, ठीक है. So this is the basic observation. मैं ये चाहता हूं कि सिंपली यू कैन फिल द टेबल, और उस टेबल से जितनी भी ऑब्जर्वेशन है वो आप लिखिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो.